भाजपा के 3 युवा नेता पकड़े गए हैं। ये तीनों आईटी सेल के हैं और इन लोगों ने दुष्कर्म किया था। रात को लड़की को रोका था, उसके कपड़े उतरवाए थे, मारपीट किया था और उसके साथ गंदा कृत्य किया था। मामला है वाराणसी का। लगभग 2 महीने पहले यह घटना घटित हुई थी। कई बार बीएचयू में काफी बड़े बड़े आंदोलन हुए थे। पुलिस के लिए सिरदर्द हो गया था, लेकिन पकड़े गए। लोग कह रहे थे कि वह भाजपा वाले होंगे, इसीलिए पुलिस हाथ नहीं डाल रही है। पुलिस ने हाथ डाला, तीनों को पकड़ा और तीनों के बारे में बताया। तीनों के फोटो बड़े बड़े नेताओं के साथ हैं। स्वतंत्र देव सिंह के साथ उनके फोटो हैं। डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे जो केंद्रीय मंत्री हैं उनके साथ हैं। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के साथ हैं और अनगिनत नेताओं के साथ। हाँ, जेपी नड्डा साहब के साथ भी उनके फोटो हैं। हम तीनों का नाम भी बताएंगे और इसके लिए ऐसा हुआ कैसे, पुलिस के अधिकारियों को बधाई जिन्होंने निष्पक्ष रूप से ऐसे आरोपियों को पकड़ा और कानून के हवाले किया। इसके लिए बधाई प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी को, जिनके कुशल निर्देशन में बगैर किसी भेदभाव के अपराधियों, उच्चकों और ऐसे लोगों पर कार्रवाई की जा रही है। यदि शासन नहीं चाहता तो पुलिस ऐसा नहीं कर पाती। कदाचित कोई न कोई कलेजे वाला पुलिसकर्मी, पुलिस अधिकारी ऐसा कर देता है जिसको दंड भी भुगतना पड़ता है। लेकिन जब शासन की सहमति होगी तो पुलिस अधिकारी इस प्रकार के साहस का परिचय देते रहते हैं। वाराणसी पुलिस के मुथा अशोक जैन साहब जो एडीजीपी हैं उनको बधाई, उनकी टीम के लोगों को बधाई और जिन पुलिस के लोगों ने तीनों को पकड़ा है उनको बधाई। यह वही लोग हैं जो बुलेट से रात को 1:30 बजे बीएचयू कैंपस में 1 नवंबर की अर्धरात्रि यानी 1:30 बजे 12 बजे के बाद गन पॉइंट पर एक लड़की को पकड़ते हैं। वह किसी काम से निकली थी या पढ़ते लिखते थक गई थी, कैंपस के बाहर टहल रही थी। कैंपस है, कैंपस में सुरक्षा की अच्छी व्यवस्था है। मैं उन तीनों का नाम भी बता रहा हूं आपको और तीनों किस पद पर हैं इसको भी बता रहा हूं। उसके पहले बुलेट सवार 3 लोग आ जाते हैं, आकर के दोनों को रुकने का इशारा करते हैं। लड़के को मारा पीटा, उसने कुछ विरोध किया तो मार पीट के भगा दिया। लड़की को ले गए और फिर यह करमन बाबा मंदिर के पास तीनों रोकते हैं और झाड़ी की तरफ ले जाते हैं। झाड़ी की तरफ ले जाने के बाद कहा कपड़े निकाल। किस करते हैं, उसके साथ छेड़खानी करते हैं, कहते हैं कपड़े निकाल। वह कपड़े निकालने में आनाकानी करती है, रोती है, गिगियाती है। उसको नहीं सुना, मारा पीटा, कहा निकाल कपड़े। उसकी आवाज भी नहीं गई कहीं, मुंह उसका दबा दिया गया, कपड़े निकलवाया, अश्लील वीडियो बनाया और उसके बाद वह सब कुछ किया जिसे मैं कह नहीं पा रहा हूं लगभग 15 मिनट तक, जैसा कि अपराध जो दर्ज हुआ है उसमें बताया गया है। 1 नवंबर की रात को घटना हुई। 2 नवंबर को लंका थाने में लड़की ने तहरीर दिया। तहरीर के बाद छात्र आंदोलन होता है और 11 घंटे तक यह आंदोलन रहा। प्रधानमंत्री ने इसकी रिपोर्ट मांगी, पीएमओ ने रिपोर्ट मांगा, अधिकारियों ने रिपोर्ट दिया। जबरदस्त आंदोलन जो 11 घंटे चला। अधिकारियों ने कहा हम कार्रवाई करेंगे, 1 सप्ताह का हमें समय दिया जाए, हम छोड़ेंगे नहीं, ऐसे एक्शन लेंगे कि वो याद रखेंगे। ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा था कि पैर में गोली लगेगी, पकड़े जाएंगे। दूसरा आंदोलन भी हुआ, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। उसके बाद यह सब मामला शांत हो गया। मामला दूसरा आएगा, तीसरा आएगा, चौथा आएगा, तब तो अयोध्या का प्राण प्रतिष्ठा आ जाएगा, लोग भूल जाते हैं। दोस्तों, मैंने 2-3 वीडियो इस मामले में किया था। वह लड़की जब छूटती है उनके चंगुल से तो चली जाती है प्रोफेसर आवास में, खुलवाती है। वह प्रोफेसर साहब खोलते हैं। लड़की बदहवास होते हुए चिल्लाते हुए कहती है बचाइए सर, हमको बचाइए। प्रोफेसर साहब खोलते हैं, भीतर जाती है, पूरे मामले को बताती है। उसके बाद प्रोफेसर ने शरण दिया, पेट्रोलिंग गार्ड तक ले गए। तत्पश्चात फिर लड़की किसी तरह से कांपते हुए अपने हॉस्टल तक जाती है। अब यह तीनों हैं, पहले है कुणाल पांडे, नाम है इनका कुणाल पांडे, और यह है भाजपा आईटी सेल महानगर के संयोजक हैं। आईटी सेल चापना है, फर्जी आईडी बना करके दूसरे को उलझाना है। पांडे जी जबुल्ला हो जाएंगे, राय साहब खरुल्ला हो जाएंगे, बाबू साहब समुल्ला हो जाएंगे। हमारे गांव के नाम है, याद आ गया है ऐसे ही।
अब चूंकि हमारे साथ भैया मैं किसी को इंगित करके नहीं कर रहा हूं, मैं स्वयं झेला हूं, उसके बाद कर रहा हूं। अभी दो लोगों का नाम और बता रहा हूं। जब 2014 में मैं चुनाव लड़ा था तो ऐसे ही उन दिनों में उस पर नहीं था, लैपटॉप रखता था, रात को जाता था तो फेसबुक पर आता था, ऐसे ही आता था। असगर आ जाते थे, असगर कहते थे पैसा कहाँ से आया, कहाँ से चुनाव लड़ रहे हो। फिर तब तक शेर अली आ जाते थे, वो बताते थे ऐसे ही। तब तक अब्दुल्ला आ जाते थे, वो अभी ऐसे ही। तो मैं समझता था यार इतने ही है कहाँ से, कैसे जानते हैं, पूछते थे इतना चंदा कहाँ से आया, कहाँ से पैसा मिला, कैसे चुनाव लड़ रहे हो। ऐसे करके भैया हम तो साइकिल से चल रहे थे, साइकिल से एक अपनी छोटी सी टीम 10 लोगों की लेकर के 250 किलोमीटर साइकिल चलाया था। बाद में कई लोगों ने कहा कि सर जो शेर अली वाला था ना वो हम ही थे सर, तो वह तिवारी जी थे, शेर अली तिवारी जी शेर अली हो गए थे। इस तरह से जीवन बर्बाद करने का जिन लोगों ने काम किया है, परमात्मा उन्हें दंड जरूर देगा। बच्चों का जीवन बर्बाद कर दिया, दिन भर हिंदू मुस्लिम में लगे रहते हैं। आइए कुणाल पांडे हैं, इनका फोटो महेंद्र नाथ पांडे के साथ है, इनका फोटो जेपी नड्डा साहब के साथ है, इनका फोटो ब्रजेश पाठक डिप्टी सीएम के साथ है, इनका फोटो हमने देखा है जो स्वतंत्र देव सिंह है उनके साथ है, तमाम लोगों के साथ। दूसरे का भी नाम जान लीजिए। दूसरे हैं आनंद चौहान और तीसरे हैं सक्षम पटेल। तो अगर कुणाल पांडे भाजपा आईटी सेल महानगर वाराणसी के संयोजक हैं, तो वही सक्षम पटेल महानगर के सह संयोजक हैं। सैया भय कोतवाल, अब डर काहे का। लेकिन कोतवाल तो ऐसा निकला जो कहा कि बेटा किसी को छोड़ूंगा नहीं, चाहे जो भी रहेगा, हमारे घर का रहेगा, हमारे घर के बाहर का रहेगा। ऐसे कोतवाल के रूप में इस वीडियो में आप कहते हैं ना कि आप अच्छा क्यों नहीं दिखाते, अच्छा नहीं दिखा रहा हूं क्या, लेकिन मैं चमचागिरी नहीं कर सकता। यह अच्छा काम योगी जी के नेतृत्व में जो उनकी पुलिस ने किया है, इसकी प्रशंसा करता हूं। और फिर क्या होता है कि एक सक्षम पटेल हैं और दूसरे एक कुणाल हैं और यह है आनंद चौहान। तीनों लोगों को पुलिस ने कल अरेस्ट किया वाहन चेकिंग के दौरान, और तीनों लोगों पर अब इन्हें जेल भेजा जा रहा है। तो इस तरह से पीएमओ ने सूचना मांगी थी, सूचना दी भी गई थी। पुलिस टीम ने एक बहादुरी का काम किया है। पुलिस टीम इस बहादुरी में कभी कभी नियम के प्रतिकूल काम करती है, ऐसा नहीं करना चाहिए। बगैर किसी भेदभाव के ऐसे लोगों पर कार्रवाई करनी चाहिए। ऐसे लोग समाज के कोढ़ तथा कलंक हैं, ध्यान देना चाहिए। ऐसे लोगों की काउंसलिंग भी होनी चाहिए समय समय पर, और ऐसे लोगों को प्रश्रय अगर राजनीतिक दल देंगे तो इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा और इस प्रकार की बड़ी बड़ी घटनाएं समाज में होंगी। कैंपस के बंटवारे की बात हुई थी, बहुत कुछ हुआ था। कुलपति ने कहा था हम आईआईटी और बीएचयू कैंपस को 2 भाग में बांट देंगे, आईआईटी सुरक्षित रहेगा। इसका भी बड़ा विरोध हुआ। बीएचयू के लोग आए थे, एक बड़ा आंदोलन हुआ था, कहा था कि बीएचयू में हम कोई चारदीवारी नहीं बनने देंगे। तो इस प्रकार जो गंदा कृत्य किया था उसका दंड अब भोगेंगे। जीवन बर्बाद हो गया तीनों का। आप भी अपने बच्चों पर ध्यान रखें कि कहीं आपके बच्चे बिगड़ तो नहीं रहे हैं। और एक बार फिर से आदित्यनाथ योगी सहित उनकी पुलिस के लिए हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। देर आए दुरुस्त आए, पकड़े गए, और इस तरह का कुकृत्य करने वालों पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। मैं हूं ब्रजभूषण दुबे, विनम्रता के साथ सादर प्रणाम।